हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज वाली क्लास के थर्ड पार्ट में, जहां पे हम लोगों ने इसके पहले दो वीडियोस को कवर कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक अप्रोच क्वेश्चन पे किस तरीके से बनाई जाती है उसको हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवर किया है। और ये लगभग लगभग कंपाउंड इंटरेस्ट की आपकी जो है वो लास्ट वीडियो रहने वाली है। इसके बाद हमारे जो आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट की एकदम फुल्ली क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले रहेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं दोस्त। लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, जवानी की कहानी उसको कहते हैं। तो ये है रोजगार विद अंकित के द्वारा आपका दिया गया नोट्स, जिससे हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट को खत्म करने वाले हैं और उसके साथ साथ जो होमवर्क दिए जाते हैं उसको भी हम लोग अच्छे से डील करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। क्वेश्चन हमारा जो है वो आज का जो हमारा कुछ इस टाइप से है। तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं उससे एक लेवल ऊपर। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि कोई जो है वो आपका 10,000 रुपया है और 3 वर्ष की राशि पर पहले वर्ष के लिए 8% की दर से, और दूसरे वर्ष के लिए आपका 10% और तीसरे वर्ष की दर से 12% की दर से सीआई होगा। सीआई जो होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई 3% आपका दिया हुआ रहेगा, जब भी आपका 3% आपका दिया हुआ रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। तीन को कुछ इस टाइप से आपको लेनी है। तीन टाइप से ये कुछ इस तरीके से आपको जो है वो लेनी है, और तीनों को आपको बारी बारी से सक्सेसिव निकाल देनी है। यानी कि पहले तो इन तीनों को एक बार क्या करें, तो एक बार पहले तो जोड़ दीजिए। 8 10 8 18, 18 2 20 10 30 आपका हो जाएगा। एक बार फिर ऐसे करके गुना कर दीजिए। जैसे कि इसको से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 और 10 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 और 10 आपका हो जाएगा 80 हो जाएगा। यहाँ पे फिर इसको देखेंगे तो आप कहेंगे कि 120 यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसको से अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 12 8 कितना हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा। सभी को हम लोग ऐड कर लेंगे, 80 और 20 100 100 100 200 296 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 296 हो जाएगा। फिर एक बार सभी को गुना कर लेंगे, 10 8 के 80 और 12 8 96, यानी कि आपका 960 हो जाएगा। इसको बाद 4 अंक दे देंगे। कुछ इस टाइप से हमारे पास जो है वो आपका प्रोसेस निकल के आ जाएगा। ये तो हमारे क्लियर हो गया। चलिए, इसको ये कहता है अगला नंबर की 2900 पर 2 वर्षों के किसी निश्चित दर से एसआई तथा सीआई का अंतर जो है वो 10 पॉइंट इतना है। अच्छा देखिएगा, जब भी 2900 रुपया और 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर से एसआई और सीआई की बात कर रहा, कितना कर रहा है, एसआई और सीआई की बात कर रहा है, तो ऐसे में या तो आपको ऑप्शन से चलना होगा, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जैसा कि ये दिया हुआ, और ऐसे भी अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप कैसे इसको जा सकते हैं, आप कहें कि इसका जो होगा ऑप्शन से कुछ इस टाइप से जा सकते हैं। और अगर ऑप्शन से आपको नहीं जाना है तो आप कहें कि इसका ऐसे हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका 10 है और आपका 4 है, और ये वटा में आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो आप कहें कि वो जो हो जाएगा वो आपका 2900 हो जाएगा। ऊपर में 2 दशमलव हटेगा तो आपका जीरो लाएगा। यहाँ से अगर काटेंगे तो आपका कटेगा कितना मरतबे कटेगा, तो आप कहेंगे वो जो कटेगा वो आपका 0 पॉइंट कितना कटेगा, वो कटेगा आपका 36, और 36 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 6 होती, 6 आपका हो जाएगा। या तो फिर आप कुछ एक और तरीका है कि आप इसको सिंपल वो फार्मूला पर रख दीजिए। जैसे कि फार्मूला जो होती है वो कौन होती है, तो आप कहेंगे कि आर वटा में आपका होती है कितना होती है, आर वटा में आपका 100 होती है, बराबर में आपका होती है अंडर रूट होती है दोनों तरफ ना, अंडर रूट होती है, तो आपका हो जाएगा जाकर के अंडर रूट होती है कितना होती है, अंडर रूट जो होती है जो आपका अंडर रूट कितना होती है, डी वटा में आपका होती है मेरे ख्याल से, डी वटा में आपका होती है पी होती है। तो पूछता कुछ ये ऐसा ही दे अंतर, तो वार्षिक दर यानी कि दर पूछ रहा, तो आपका आर तो रहेगा यहाँ पर, और वटे में आपका आ जाएगा जाकर के 100 आ जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम देखते हैं तो आपका डी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि
आप कहें कि डी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो डी आपका दोनों में अंतर कितना का, तो आप कहें कि 10 दशमलव में आपका हो जाएगा 4 4, और बटे में आप अगर आप लिख सकते हैं तो आपका पी कितना यहाँ पे हो जाएगा, तो आप कहें कि पी जो हो जाएगा वो 2900 हो जाएगा, 2900 हो जाएगा। इधर अगर रूट उठ जाएगा तो इधर स्क्वायर चल जाएगा, तो आप कहेंगे अगर स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहें कि अगर स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो कितना बचेगा, आर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और नहीं तो अगर हम इसको अगर काटें तो देख लीजिए अगर काटता है तो कितना है 10, और आपका जो है वो 4 4 है, और वटा में आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा जा करके 29,000,000 हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। और फिर अगर यहाँ से देखें तो आपका उसको छोड़ दीजिए, यहाँ से आपको कट जाएगा जा करके, यहाँ से आपका हो जाएगा जा करके मेरे ख्याल से आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और वटे में आपका हो जाएगा जा करके 10 हो जाएगा। यहाँ से अगर यहाँ काटेंगे तो यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे तो आप कहें कि 9 का 9 9 3 18 9 17 9 चौके 36 9 25 45 9 6 का 54, 6 मरतबे में ये कट जाएगा मेरे ख्याल से, 6 मरतबे में। तो इसका मतलब है कि इसको अगर हम 36 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 9 6 का 54 के 4, बाकी हाथ में 5, और छोदनी के 12 और 5 17 के 17 हो जाएगा, नोतिया के 27 के 7, बाकी हाथ में 2, 3 दूनी के 6 7 और 1 8। यहाँ से अगर देखें तो आपका 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4, बाकी हाथ में 1 8 है 9 और 1 10। हाँ, यानी कि ये जो है वो 6 बार, ये जो है वो 6 बार में यहाँ से कट जाएगा, यानी कि 36 बार में, 36 बार में यहाँ से कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर यहाँ इधर आकर रूट हो जाएगा, फिर से अगर रूट होगा तो कितना यहाँ पर निकलेगा, तो आप कहें कि 6 निकलेगा, जो कि आपका जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए, तो ये फार्मूला को आप 2 वर्षों में बेहद ही आसान रूप से यूज कर सकते हैं। चलिए आगे जो बात करता है, कहता है कि कोई राशि जो है आपका, कहता है कि कोई राशि आपका जो कोई राशि सी आई से, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में इतना तथा 5 वर्षों में इतना हो जाती है, तो वार्षिक दर बताइए। ये भी बिल्कुल आसान है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा गया है कि 4 वर्षों में इतना होती है और 5 वर्ष में इतना हो जाती है, तो आप कहेंगे इन दोनों के बीच में जो है वो सिर्फ और सिर्फ अंतर कितना का, तो आप कहेंगे इन दोनों के बीच में जो है वो सिर्फ और सिर्फ अंतर जो है वो 1 वर्ष का, कितना है 1 वर्ष का जो है सिर्फ और सिर्फ अंतर ही है। और 1 वर्ष के अंतर है, तो जब इसको 1 वर्ष के अंतर आएगा तो बस इसको आप अंतर ले लीजिए, और इसका जो सेकंड वाला ये जो है वो उसको में बस आप उसको से भाग दे दीजिए और गुने में 100 कर दीजिए, आपका निकल के बहुत ही ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपको और भी देखने को मिलेगा कि कहता है कि कोई जो है वो कोई दो बरस मतलब कोई धनराशि जो है वो 2 बरस में 400 हो जाती है, और 4 वर्षों में कितना हो जाती है, तो 4 4 1 हो जाती है, यानी कि 4 4 1 हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे डील करिए, कोई धनराशि का कहने का मतलब है कि यानी कि आपका जो है वो पी कोई धनराशि यही है, इसको आप धनराशि मान लीजिए। और कहता है कि 2 बरस में हो जाती है, आपका कितना हो जाती है, तो आप कहेंगे कि वो 400 हो जाती है। और 4 बरस में यानी कि आपका जो यहाँ से है, यहाँ से जो है वो कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे यहाँ से जो आपका है 2 बरस है, कितना है, तो आप कहें कि यहाँ से आपका है 2 ईयर है। और फिर अगर यहाँ से अगर हम बात करें 2 ईयर की बात करें तो आपका हो जाती है दो, क्योंकि 4 बरस शुरू से आपको बोला है, तो शुरू से जब शुरू से जब बोल रहा, ये जो आपको पूछ रहा है वो आपका जो क्या पूछ रहा था, आप कहेंगे ये जो पूछ रहा है वो आपका दर पूछ रहा है, तो कितना होती है, आप कहेंगे 4 4 1 हो जाती है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, तब कहेंगे यहाँ से जो हो जाएगा दोस्त, यहाँ से क्या हो जाएगा, तब कहेंगे 2 बरस यहाँ पर भी है, 2 बरस यहाँ पर भी है, कितना है 2 बरस यहाँ पर भी। यहाँ से अगर परसेंटेज पूछेगा तो इसको से हमको बिल्कुल भी मतलब नहीं है,
यहाँ से हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं, हमें सिर्फ इसको से मतलब है। जैसे ही रेट पूछता है तो बस यहाँ से कितना दिया हुआ, 2 बरस दिया हुआ, तो बस स्क्वायर लगा दीजिए। सबसे पहले इसको आप छोटा कर लीजिए रेशियो के अनुपात में, और उसके बाद कुछ नहीं देखिए, स्क्वायर रूट लगाइए। रूट लगाइएगा, आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा जाकर के 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 21 हो जाएगा। कितना बढ़ा है दोस्त, आप कहेंगे 1 बढ़ा है। कितने के ऊपर बढ़ा है, तो आप कहेंगे 20 के ऊपर बढ़ा है। गुना में आपको निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना कर दीजिएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, आप कहेंगे 20 × 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 × 5 के 100 हो जाएगा, यानी कि 5% हो जाएगा। लेकिन यहीं पे मैं अगर आपको पूछूं कि यहीं पे जो है वो आपका परसेंटेज क्या हो जाएगा, यानी कि यहीं पे जो है वो आपका परसेंटेज और क्या हो सकता है। तो जैसे कि अगर मूलधन मान लीजिए कहता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो आया वो 20 से आपका 21 आया। कितना है, जैसे कि 20 से 21 आया। और मैं जो कहता हूँ यहाँ पे कि आप ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ था 400 था, और 441 था। कितना था, 441 था। तो मैंने क्या किया, सिंपल इसको से स्क्वायर कर देता, हमारा रेट निकल के आ गया। अगर दोनों में ये जो है वो रेट समय जो है वो बिल्कुल एकदम अगर समान रहता है, तब हम लोग ऐसे करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी आपको 2 रहेगा, तब हम लोग ऐसे कर सकते हैं। लेकिन वही अगर मैं आपको कहूँ कि मूलधन निकालिए, तो मूलधन आप कैसे निकालिएगा। मूलधन देखिए दोस्त, मूलधन देखिए, अगर मूलधन निकालने के लिए आप सीख गए तो आप बहुत सारा चीज इसमें सीख गए हैं। अगर मूलधन निकालने को, तो मैं अगर आपको एग्जांपल में कहूँ, तब कहें कि कोई जो है वो 2 है और वो 4 बन गया। 2 है वो कोई अगर 2 है वो कोई 4 बन गया, इसका मतलब आप क्या समझते हैं। मूलधन निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को जानना होगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होती है, जैसे कि मैं कहूँ कि 2 है जो 4 बन गई है, तो आप 2 को क्या करिएगा, तो आपका जो 4 बनेगा, तो आप कहेंगे कि सिंपल जो है इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना कर देंगे। और अगर अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखूं कि आपका जो है वो 12 है, और कुछ दिनों के बाद जो है वो 48 बन चुका है, तो इसका मतलब है कितना गुना हो गया। तब कहें कि 12 चौके 48, यानी कि 4 से गुना हो गया। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहने का मतलब आपका जो है वो ये है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको जो नोट कर रहा है, वो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। ये जो है वो यही यही आपका जो है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है आपका है मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। क्या आप इस बात से अब भली भांति परिचित हैं। अगर नहीं परिचित तो बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्त। यही होता है जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होती है, बिल्कुल डीप चीज है। ये अगर आप सीख गए तो समझिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी जो है वो बिल्कुल खल्लास है। यहाँ से देखिएगा, जिसे हो गया मल्टी। तो यहाँ से अगर हम मूलधन की बात करें, तो आपका मूलधन जो कहता है, मूलधन तो नहीं दिया हुआ, मूलधन मान लेते हैं पी है। और यहाँ जो 4 हम लोगों ने कैसे लाए, सबसे पहले वहाँ पे आपका बड़का लिखे, उसके बाद में नीचे वाला छोटका लाए, तो आपका आ गया था, यही आया था। तो यहाँ पे बिल्कुल हम लोग वैसे ही करने वाले हैं कि आपका बड़का लिखेंगे यहाँ पे का 4 4 1 लिखेंगे, और वटा में बात करते हैं तो आप कहेंगे 4 0 0 लिखेंगे। ये आपका जो आ गया वो आपका आ गया मूलधन आ गया। बराबर में आपका ये हो जाएगा। यहाँ से अगर पी निकालेंगे तो आप कहेंगे कि 400 गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 400 और वटे में अगर बात करते हैं तो 4 4 1 की बात करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उसी तरह से बिल्कुल हम लोग उसको भी बनाने वाले हैं। जैसे देखते हैं क्वेश्चन जैसे जैसे आते हैं, हम लोग वैसा ही अटेम्प्ट लेते हैं। जैसे कहता है कि 8,000 रुपये का CI की किस दर से 2 वर्षों में 8,820 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे देखिएगा, कहता है कि 2 वर्षों की बात करें तो आप ऐसे भी नहीं जा सकते, तो आप किसी तरह से भी जा सकते हैं। आपका जो बोल रहा है कि किस दर निकालने की बात करें, तो आप कहेंगे 2 वर्ष की बात किया है, तो यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के
8,000 हो जाएगा और अनुपात में आपका हो जाए कितना, तो आप कहेंगे 8,8,2,0 हो जाएगा। 2 साल के बाद का तो दोनों पे हम लोगों ने रूट चढ़ा देंगे, यहाँ पे सिंपल जो है वो रूट चढ़ा देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 1 शून्य से आपका जो है वो 1 शून्य कट जाएगा सिंपल दोस्त। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 से तो नहीं कटेगा, लेकिन आपका जो कटेगा वो 8 से भी नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। 2 से काट लेते हैं, 2 चौके 8 पर आपका 2 शून्य हो जाएगा और 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकाएं 2 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग अगर निकालेंगे रूट तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 21 हो जाएगा। कितना बड़ा दोस्त, आप कहेंगे 1 बड़ा, कितने के ऊपर, तो आप कहेंगे 20 के ऊपर, और गुना में आपका हो जाएगा जाकर के 100 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तब कहेंगे वी पचे कितना हो जाएगा, तब कहेंगे वी पचे के 100 हो जाएगा, यानी कि 5% आपका जो है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 15,625 की धनराशि वार्षिक रूप से सीआई किए जाने वाले कितने % ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतना हो जाती है। देखिएगा वो पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, कह रहा है कि 15,625 रुपये की धनराशि वार्षिक रूप से सीआई किए जाने वाले कितने ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब है आपका जो है कि आपका जो है वो 15,006 आपका 5 है, और उसके बाद में आपका मिश्रधन दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ये आपका जो है वो क्या है, तो आप कहेंगे ये जो आपका है वो आपका प्रिंसिपल है और ये आपका जो है वो मिश्रधन है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो है वो 50 का जो है वो आपका क्यूब है, क्योंकि वो जो है वो हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ पूर्ण वर्ग पूछेगा। और ये देखिए ये कितना क्यू हो सकता है, ये जो है वो आपका 28 का क्यू है। इन दोनों में अंतर कितने का, तो आप कहेंगे 3 का अंतर है। वटे में आपका हो जाएगा जाकर के 25 हो जाएगा, गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 100 हो जाएगा। यहाँ से अगर देखेंगे तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 4 तिया कितना हो जाएगा, 4 तिया के 12% आपका हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ देखते हैं क्या हमारे पास है। कहता कोई राशि 2 वर्षों में सीआई से 4 गुना हो जाती है तो वार्षिक दर। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा, कोई राशि 2 वर्षों में 2 वर्ष में सीआई के 4 गुना हो जाती है, तो सबसे पहले आप लिखिएगा 4 गुना। यहाँ से लिखिएगा कोई राशि जो है वो 2 वर्षों में कितना, कहता है कि 2 वर्षों में 4 गुना होती है। मतलब ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा। 2 वर्षों की बात कर रहा है, 2 वर्षों में, तो आप कहेंगे 2 वर्ष के लिए आप स्क्वायर लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 होगा, यहाँ से आपका 2 हो जाएगा, कितना बढ़ेगा, तो आप कहेंगे कि वो जो बढ़ेगा वो 1 बढ़ेगा। वटा में आपका हो जाएगा 1 और गुना में आपका हो जाएगा जाकर के 100 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 100% के मान हो जाएगा, यानी कि हमारा जो दर है वो आपका 100% हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि यदि सीआई में 2 वर्षों के पश्चात मिश्रधन मूलधन का इतना गुना हो जाता है तो वार्षिक दर बताए। कहता है कोई सीआई में 2 वर्षों के पश्चात मिश्रधन मूलधन का इतना होते हैं। मान लेते हैं कि मिश्रधन जो रहा होगा वो आपका ये मूलधन का इतना हो जाती है, यानी कि मूलधन जो रहा होगा वो 1 रहा होगा और मिश्रधन जो रहा होगा वो 2.25 रहा होगा। नीचे में आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा और 100 चल जाएगा यहाँ, यानी कि 100 बराबर में आपका हो जाएगा 2 आपका 5 हो जाएगा। बोलता है कि 2 वर्ष में तो हम लोग सीधा के सीधा यहाँ पे बिना सोचे समझे स्क्वायर लगा देंगे दोस्त, तो आपका आ जाएगा 10 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। यहाँ से बढ़ेगा कितना, तो आप कहेंगे यहाँ से बढ़ेगा आपका 5 बढ़ेगा और वटा में आपका हो जाएगा जाकर के 10 आ जाएगा, और गुने में की बात करते हैं तो गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 100 हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे तो आप कहेंगे 1 शून्य काटेगा और यहाँ से 1 शून्य काटेगा, यानी कि 10 के 50% आपका जो है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कोई धनराशि सीआई पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो वह राशि कितने वर्षों में कह रहा कोई धनराशि सीआई पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। 5 वर्षों में कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि आपका जो है वो 5
5 वर्ष में जो दोगुनी हो जाती है, दोगुनी का मतलब 2 पर पावर 1 होती है, तो कहते हो वह राशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में वो 4 गुना। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और 2 के पावर है जो यहाँ पे आपका जो है वो 5 से गुना होती है। आप कहेंगे बिल्कुल, यहाँ से आपका जो है वो 2 से गुना होती है, तो आप कहेंगे 5 दूनी के 10 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सियाही पर राशि 3 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं का इतना गुना हो जाएगी। देखिए काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। सियाही पर राशि 3 वर्ष में स्वयं का 7 गुना हो जाती है, कितना, 3 वर्ष हम लोग यहाँ लिखेंगे और 7 गुना होती है, यानी कि 7 पर पावर 1 हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं का 2400 2401 हो जाएगी, कितने वर्षों में। तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 7 के पावर आपका 4 हो जाएगा। पहले से आपका 3 था, ये आके इधर में गुना होती है, तो गुना हो जाएगा 4, यानी कि आपका हो जाएगा 4 तिया के 12 हो जाएगा, 4 तिया के 12 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के लिए सियाही 651 है, उसी राशि पर प्रति वर्ष ब्याज की आधी दर से दोगुना समय पर ऐसा ही बताइए। देखिएगा एक निश्चित राशि जो है, एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्षों में सियाही जो हो जाती है, कितना होती है, आप कहेंगे कि 651 होती है, कितना हो जाती है, 651 हो जाती है वटा। अच्छा 10% का 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 दूनी के 20, 20 और 1 21, यानी कि 21 आपका हो जाएगा। तो पूछता है कि उसी राशि पर, कहता है कि उसी राशि पर, तो आप कहेंगे मूलधन यहाँ से कितना होगा, तो आप कहेंगे मूलधन निकल जाएगा यहाँ से आपका कुछ इस टाइप से। यहाँ से अगर हम देखें तो कैसे कहेगा, मैंने कहती है 63, यहाँ से कटेगा 21 तिया के कटेगा जाकर के 21 तिया के 13 64 1 65 2 21 का 21, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के मूलधन हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो उसी राशि पर प्रति वर्ष की दर से आधी दर का मतलब कहने का मतलब है कि 10% नहीं 5%, 5% आधी प्रति ब्याज की दर आधी दर से दोगुनी समय पर यानी कि 2 वर्ष है तो 4 वर्ष आपका हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। पर ऐसा ही बताइए, तो ऐसा ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऐसा ही हो जाएगा जाकर के 3100 हो जाएगा, और वटे में आपका हो जाएगा जाकर के 100 हो जाएगा। 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट जाएगा, और यहाँ पे 31 है तो 31 55 से और गुने में आपका 4, तो आप कहेंगे 520 के 0 बाकी में 2 520 और 2 22 के 2 बाकी में 2 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि आपका हो जाएगा 620 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास कुछ होमवर्क है जो कि काफी ज्यादा मस्त है। होमवर्क में डाले गए क्वेश्चन जो देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, किसी धन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज जो है वो आपका 100 है, और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो आपका है 104, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कहता है किसी धन पर, धन को हम लोग मान लेते हैं कि वो रहा होगा, वो आपका पी रहा होगा, आप समझ पा रहे हैं। किसी धन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज, और 2 वर्ष का जो आपका है वो आपका साधारण ब्याज जो रहा होगा वो आपका रहा होगा 100 रहा होगा। ये कितना का रहा होगा, तो आप कहें कि 2 वर्ष का रहा होगा, कितना का रहा होगा, तो आप कहें कि 2 वर्ष का रहा होगा, कितना का रहा होगा, 2 वर्ष का रहा होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। और कहता और चक्रवृद्धि ब्याज, यहां से अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज जो रहा होगा, यानी कि ये जो रहा होगा वो आपका ऐसा ही रहा होगा, ये जो रहा होगा वो आपका सिया ही रहा होगा, वो कितना है, आप कहेंगे कि 104 रहा होगा। आपको पता होगा कि रेट बराबर एक फार्मूला होता है, CRE माइनस में आपका SI और वटा में आपका जो होती है, वटा में जो आपका होती है वो ऐसा ही होती है, और गुना में आपका जो होती है वो आपका होती है 100 होती है। आप समझ पा रहे हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिएगा
कहता है कि अब सी आई अगर हम यहाँ से निकालना चाहते हैं तो आप कहें कि आर बराबर कितना हो जाएगा। अरे जगह ही तो नहीं है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखे कि जैसे कि आपने देखा कि पी आई जो होती है वो मतलब कोई भी धन धन जो है वो आपका एस आई मतलब कि 2 वर्ष का जो उसका एस आई होती है वो 100 रुपया होती है। और कोई धन जो है वो आपका 2 वर्ष के अंतराल यहाँ पे जो आपका होगा, यहाँ पे जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अरे यार ये तो लिखाता ही नहीं है। तो आपका जो यहाँ से आपका, ओहो हो, आप कहेंगे कि यहाँ जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 2 वर्ष का ही दिया हुआ। कितना का दिया हुआ है? 2 वर्ष का ही दिया हुआ है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जो होती है वो फार्मूला होती है आर बराबर होती है, तो यानी कि सी आई और एस आई का अंतर आपके पास कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सी आई और एस आई का जो अंतर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा। वटे में आपका कितना हो जाएगा दोस्त? आप कहेंगे वटा में जो आपका हो जाएगा, वटा की अगर हम बात करते हैं तो वटा आपका हो जाएगा जाकर के एसआई हो जाएगा। एसआई हमारे पास कितना है? तो आप कहेंगे 1 साल का एसआई चाहिए। ओहो, यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक किया। आप कहेंगे 1 साल का जो है वो यहाँ पे 1 साल का जो आपका है एसआई चाहिए। अच्छा, आप कहेंगे कि 2 साल में जो है वो 100 रुपया होगा, यानी कि 1 साल की अगर हम बात करते हैं तो 1 साल का आपका कितना होगा? तो आप कहेंगे 50 रुपया होगा, क्योंकि आपका जो साधारण ब्याज जो होती है वो दोनों के दोनों बराबर होती है। यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के यहाँ पे आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। और गुना की अगर बात करते हैं तो गुना आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 100 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम काटेंगे तो आप कहेंगे 50 दूनी के 100 हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी के कितना हो जाएगा? 4 दूनी के 8% हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8%, जो कि इस क्वेश्चन का आपका जो है वो ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है दोस्त, किसी धन पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 225 है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 153 है, तो ब्याज की वार्षिक दर और मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए काफी ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है और बिल्कुल आप ध्यान से देखते रहिएगा, बिल्कुल ध्यान से। जैसा कि क्वेश्चन में बताई गई है कि किसी धन पर धन हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता है दोस्त, बिल्कुल भी नहीं पता है, तो हम लोग धन को मान लेते हैं कि वो पी है। कहता है कि किसी धन पर 3 वर्षों के साधारण ब्याज, यानी कि यहाँ से कि अगर बात करते हैं तो 3 वर्ष का जो है, यहाँ पे अगर हम लोग 3 वर्ष की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो आपका है वो 3 वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो 3 वर्ष में जो है वो साधारण ब्याज जो होगी, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा कितना? तो आप कहें कि 2 और 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 और 2 5 हो जाएगा। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और फिर कहता है कि 2 साल का आपका जो है वो 2 साल का 2 ईयर का आपका जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे वो 1 5 आपका हो जाएगा जाकर के 1 5, और आपका जो हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो कहता है कि ब्याज की वार्षिक दर और मूलधन बताइए। दर जो है वो आप कैसे निकाल सकते हैं दोस्त? आपको पता होगा कि एक जो दर निकालने के लिए फार्मूला होता है सी आई और एस आई। तो सी आई एस आई दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ 2 साल का, तो इसको भी हम लोगों ने 200 करेंगे तो आप कहेंगे कि साधारण ब्याज जो होती है वो समान होती है, इसलिए इसको 3 से भागा दे देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि जब 3 से आप भागा दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 3 से जब आप इसको भागा दे दीजिएगा तो आपको निकल के आएगा कितना आएगा? आपका 3 साल का जो आएगा वो आपका 75 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? तो आप कहेंगे 3 साल का जो आएगा वो 75 निकल के आएगा। तभी तो होगा ना, क्योंकि साधारण ब्याज जो होती है वो अपने आप में एकदम से इक्वल होती है, यानी कि बराबर होती है। तो रेट यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं बहुत ही इजीली तरीके से, उसके बाद में हम लोग मूलधन भी निकाल लेंगे।
तो देखिएगा रेट कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे रेट बराबर फार्मूला, आपको तो पता होगा कि रेट बराबर फार्मूला जो होती है वो एस आई और सी आई, यानी कि सी आई में से एस आई निकाल लेते हैं, तो आप कहेंगे 75 दूनी के 150, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 3 और वटे में आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एस आई हो जाएगा। तो एस आई बराबर कितना हो जाए, तो आप कहेंगे एस आई बराबर आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जाकर के 75 हो जाएगा। 1 साल का एस आई पूछता, और उसके बाद में हम गुना में हम लोग क्या करेंगे, तो आप कहेंगे गुना में 100 करेंगे। यहाँ से अगर कटेगा तो हम लोग बिल्कुल उड़ा देंगे, यानी कि 75 का 25 का 25, 25 25 तिया का 75 और 25 चौके 100 हो जाएगा। 3 से 3 इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि रेट हमारा जो आएगा वो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4% आएगा। बात बिल्कुल क्लियर है, आप कहेंगे बिल्कुल। अब मूलधन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप कहेंगे मूलधन निकालने के लिए आप जो करते हैं वो करिए। मूलधन निकालने के लिए हमारे पास जो है वो 2 साल का सीआई भी दिया हुआ है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया हुआ है, उसके बाद में आपका रेट भी दिया हुआ है, यानी कि मूलधन हमारे बिल्कुल इजी तरीके से निकल जाएगा। आप बोलेंगे कैसे, मैं बोलूंगा आप देख लीजिए। देखिए मूलधन जो हमारे पास है कैसे निकलती है। एस आई बराबर हमारे पास क्या होता है, आप कहेंगे एस आई बराबर होती है मूलधन अगुने में आपका होती है मूलधन, और गुने में आपका होती है समय, अगुने में आपका होती है जाकर के दार होती है। मूलधन गुने समय गुने दार, और बटे में आपका जो है वो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि वो 100 हो जाएगा। 2 साल का एस आई, आपको पता है कि 2 साल का जो एस आई है वो आपके पास है, तो यहां से आपका जो हो जाएगा वो एस आई बराबर कितना दिया हुआ, तो आप कहेंगे 2 साल का जो एस आई दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 75 दिया हुआ है। और बराबर में आपका हो जाएगा पी कितना, पी तो है ही नहीं, गुना समय जो है वो 1 बरस है, और गुना में रेट आपका कितना था, आप कहेंगे रेट जो है वो आपका 4% आया, अभी आया है। और गुना में हम लोग वटा में हम लोग कर देंगे 100 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो आप कहेंगे यहाँ से जो काटेगा वो आपका काटेगा जाकर के 25 कटेगा, और 25 को अगर 75 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25 25 25 से के 5, पाके हाथ में 22, और 25 हते 100, 25 हते पचिया 25 हते 75 से 175, 177, 177, 125 हते 75 से 175, 175 और दो आपका 177, 177 और दो आप 177, 177 और आपका हो जाएगा जाकर के 7 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 1875 हो जाएगा। 1875 आपका हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, जो कि आपका मूलधन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका वी आपका जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी है जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कोई धन 2 वर्षों में इतना गुना हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, कोई धन जो है वो 2 वर्षों में इतना गुना हो जाती है, कोई धन 2 वर्षों में इतना गुना हो जाती है, यानी कि कोई धन जो है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। कहता कोई धन 2 वर्षों में इतना होती है, एक फार्मूला आपको पता होगा कि एक फार्मूला होती है, यानी कि अमाउंट बराबर आपका जो होती है वो आपका प्रिंसिपल होती है, और उसके बाद में जो आपका क्या होती है, तो आप कहेंगे उसके बाद जो होती है वो आपका होती है 1, और प्लस में आपका होती है जाकर के 1 प्लस में आपका होती है जाकर के 100 नहीं होती है, आर होती है, लगता है आर होती है ना, आर होती है, आर होती है, क्या होती है, तो आपका शायद यहाँ पे 1 प्लस में आपका होती है जाकर के आर होती होगी, यानी कि आपका होती है जाकर के आर, और वटा में आपका होती है जाकर के 100, और इसको निकालनी है
तो इसको निकालिए तो आप कहेंगे अमाउंट कितना होता है, आपका कोई धन जो 2 वर्षों में इतना हो जाती है, तो कोई धन इतना गुना हो जाती है, कोई धन जो है वो आपका, कोई धन जो है वो आपका इतना हो जाती है, यानी कि वो धन को हम लोग मान लेते हैं 1.12 है, मान लेते हैं कितना 1.21 है, और बराबर में आपका प्रिंसिपल जो है वो आपका 1 है। कितना है प्रिंसिपल 1 है, तो इसका जो है वो इतना गुना हो जाती है और बराबर हो जाएगा। फिर आपका जो है वो फिर हो जाएगा जाकर के 1, और प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के R, और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 100 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर देखें तो 1.1 हो जाएगा, और बटे में आपका हो जाएगा 1, यहाँ से देखेंगे तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे वो हो जाएगा जाकर के 0 0, और बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के, इस पे n होती है ना, सॉरी, तो पूछता है क्या चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर होते, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो समय निकल जाएगा, क्योंकि समय तो दे रखा है। अच्छा 2 वर्ष, ओ हो 2 वर्ष यहाँ पे है, तो हम लोग 2 निकाल देते हैं, तो 2 इधर से जाएगा तो आपका रूट इधर पर चढ़ जाएगा ना, तब कहेंगे अगर वो रूट चढ़ेगा तब आपका कुछ इस तरीक़े से हाल होगा, और इधर बचेगा आपका 1 प्लस में आपका जो बचेगा वो क्या बचेगा R, और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 100 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा तो कितना हो जाता है, आप कहेंगे 11, और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 10, और बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के R, और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 100, और फिर बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 11, और बटे में आपका 10, और प्लस में आपका 1, तो यानी कि 11 और प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 10, और बटा में आपका हो जाएगा जाकर के 10 हो जाएगा, यानी कि ई हो जाएगा जाकर के आपका 21, और बटा में आपका हो जाएगा जाकर के 10, और बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के R, और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 100 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 शून्य से 1 शून्य आपका कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। अरे ये तो चला यार, ओ हो, R तो दिया हुआ था ना, इससे हम लोग निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, अच्छा R तो निकाल रहे थे ना, तो R निकाल रहे थे तो R आपका नहीं निकला, यहाँ से स्क्वायर गया तो यहाँ से स्क्वायर आया, तो आप कहें कि तो 210 आ जाएगा, तो R तो आया ही नहीं। R कितना आया हुआ है, तो आप कहें कि R जो आया R बटा के 100 आएगा, R बटा के यहाँ पे तो 100 ही रहता है, तो असल में ये प्लस है तो यहाँ इधर जाके -1 हो जाएगा। ओह तोरी के रे, ओहो हो 11, यानी कि 11 बटे के आपका हो जाएगा जाकर के 10, और माइनस में आपका 1, बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के R, और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 100 हो जाएगा, तो यानी कि 11 माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 9 होगा, नहीं 10 से होगा, 10 हो जाएगा, और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 10, और बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के R, और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 100 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9, और बटे में आपका हो जाएगा 100 नहीं 10 होगा ये R, और R बटे के आपका हो जाएगा जाकर के 100, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 90 फिर आ गया, 90 कैसे आ जाएगा यार, दिमाग के दही कर रखा। यहाँ से आप थोड़ी सी एक नज़र और देखिए, जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो आपका ये है,
जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए वटा में आपका हो जाता है पी हो जाता, और बराबर में आपका क्या होता था, आप कहेंगे बराबर में होते हो जाती है 1 प्लस में आपका होती है आर, और वटे में आपका हो जाती है जो हो जाती है 100 हो जाती है। और इसका जो है वो इस पे जो होती है वो आपका होती है एन होती है, एन होती है। अच्छा पी जो है वो आपका कितना 1/1 वटे में आपका हो जाता है जाकर के आपका 100 हो जाती है। फिर बराबर में आपका हो जाती है जाकर के 1 प्लस में आपका हो जाती है आर, तो है ही नहीं तो आर तो हमको निकालना, और बटे में आपका हो जाती है 100 हो जाती है, और उस पर पावर आपका जो हो जाती है वो आपका 2 हो जाती है। तो यानी कि अगर यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो आप कहेंगे कि हो जाएगा जाकर के 1, और प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के आर, और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 100 हो जाएगा। फिर बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 11, और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 10। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे, यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाता है, आप कहेंगे यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो यहाँ से जब आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आर बटे के 100 तो रहेगा इधर, आर बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 100 हो जाएगा, आर बटे के 100 हो जाएगा, और बराबर में आपका हो जाएगा आर बटे के 100 होगा, और आपका 11/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 और बटे के आपका हो जाएगा जाकर के 10 हो जाएगा, और माइनस में आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 11 माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 9, और बटा में आपका नहीं 9 नहीं होगा 10 होगा 10, और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 11, यानी कि 10 में से गए तो 1 बटे कितना बचेगा 1/10 बचेगा, और बराबर में आपका बचेगा आर, और बटे में आपका बचेगा जाकर के 100। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, यानी कि आर बराबर आपका आ गया 10। और साथ ही साथ और भी कुछ पूछता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो आपका है 10% आपका जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है वो सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कोई धन 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2 वर्ष इतना और 4 वर्षों में इतना होते तो वह धन ज्ञात कीजिए। धन पूछ रहा, काफी सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा कोई धन जो है वो आपका कोई धन 2 वर्षों में, कोई धन को मान लेते हैं पी है, कोई धन 2 वर्षों में आपका जो 2 वर्षों में, यहाँ से आपका हो जाएगा जा करके 2 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो आप कहें कि 2 वर्ष हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यानी कि सीआई की दर से आपका हो जाता है जा करके 4 हो जाती है, और उसके बाद में 5 होती है, डबल जीरो हो जाती है 2 वर्षों में। और फिर 2 वर्ष के बाद यानी कि 4 वर्ष के बाद, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आपका जो है वो 4 वर्ष है। 4 वर्ष है, और यहाँ से यहाँ तक आपका 2 वर्ष है। 2 वर्ष का आपका जो होते हैं वो 6,750 हो जाते हैं, कितना होती है 6,750 हो जाते हैं। तो पूछता है कि तो वह धन ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन पूछ रहा है। अच्छा मूलधन निकालने के आप नियम जानते हैं, जब दोनों साल जो आपस में बराबर आती है तो हम लोग निकालते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, यानी कहने का मतलब है कि बड़का में से छोटका को हम लोग भागा देते हैं। तो यानी कि मूलधन बराबर आपको क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे मूलधन बराबर आपका हो जाएगा जा करके 6 हो जाएगा, उसके बाद में आपका 7 हो जाएगा, उसके बाद में आपका 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वटे में आपका हो जाएगा जा करके 4,500 हो जाएगा।
4 5 आपका जो है वो 0 0 हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। अ- उसके बाद जो हमारे पास इसको सोल्व कर देता है, आप कहेंगे कि 0 से आपका है जो 0 कट जाएगा। और अगर 7 7 7 7 छो 13 और 13 और 5 18, तो 9 से हमारे कटेगा तो 9 9 का नोट है, 9 चौ 6 9 बचे के 45। और यहाँ से अगर काटेंगे तो आपका कटेगा 9 9 के आपका हो जाएगा 9 के 63 4 9 बचे के 45 और आपका 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से काटेंगे तो आपका कटेगा 0 से 0 कटेगा। और यहाँ से काटेगा तो आप कहेंगे कि 15 बचे के 75 हो जाएगा। कटेगा ना, यही तो कटेगा। 9 बचे के 45 जीरो, और 9 सत्तर के 63 एक, 9 बचे के 45 0 0 पहले कट गया था। तो 15 से 9 15 बचे 75 के 5, बाकी हाथ में 7, 15 चौके 7 60 7 67, और 67 पर आपका जो हो जाएगा वो डबल 0 हो जाएगा, यानी कि 67,000 आपका ऑप्शन देता। लीजिए, है ही नहीं बिल्कुल। तो गड़बड़ हम लोगों ने कहाँ कर दी है, 4500 थी, यानी कि आपका जो हो जाएगा मूलधन ही पूछता, तो मूलधन तो यही होना चाहिए, क्योंकि 2 वर्ष का आपका दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज तो दिया हुआ इतना दिया हुआ है, 4 वर्षों का आपका दिया हुआ, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, और 4 वर्ष को तो सही तो निकाले हैं। 4500 यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका 6 7 50 है, तो 0 से तो 6 7 50 है, और बटा में 4 5 0 0 है, तो 0 से 0 कट गया। एक और फिर से देख लेते हैं। यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा जा करके, ये तो दोनों तो चक्रवृद्धि, कोई धन 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाती है और 4 वर्षों में इतना हो जाती है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो ठीक तो है, यानी कि पी और गुना में आपका हो जाएगा जा करके 6 हो जाएगा, उसके बाद में 7 हो जाएगा, उसके बाद में 5 हो जाएगा, उसके बाद में 0 हो जाएगा। यही तो है क्वेश्चन में, 6 7 5 0 है। और वटा में आपका हो जाएगा जा करके 4 हो जाएगा, और उसके बाद में आपका हो जाएगा जा करके 5 4 5 आपका 0 0 हो जाएगा, और बराबर में आपका हो जाएगा जा करके 4 5 0 0 होगा। यही तो सिंपल मेथड था। अगर हम लोग बोले तो, और फिर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ से अगर हम लोग कलर चूज कर लेते हैं काटने वाले, तो एक बार ब्लू कलर लेते हैं, फिर काटते हैं। तो यहाँ से आपका कटेगा जा कर के 0 से 0 कट गया, ठीक है जी। उसके बाद में 9 से अगर यहाँ से अगर काटते हैं तो 9 पचे के 45, आप कहेंगे बिल्कुल। 9 सते कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 9 सते के 63 64 65 66 67 4, यानी कि आपका हो जाएगा जा कर के 9 पचे के 45, ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल। 25 दूनी के 50, और 25 तिया के 75, आप कहेंगे बिल्कुल। फिर अगर हम लोग 3 से काटेंगे इसको, तो आप कहेंगे कि 15 तिया के 45 हो जाएगा। 15 तिया, ओहो हो 3 से काटेंगे तो
तो 15 तिया के 45 पर आपका हो जाएगा डबल जीरो, यानी कि 15 दूनी के आपका हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। यही आपका जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, बहुत देर के बाद बना। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि जो वो 4,000 रुपये पर 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो समय अवधि बताइए। देखिएगा, हमसे वो पूछना चाह रहा है समय अवधि पूछ रहा है, और इतना रुपये की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो इतना है। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा, जब 4,000 रुपये पर 5% प्रति वर्ष की दर से वो बोल रहा, 4 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा, और उसके बाद दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो होते हैं वो मतलब कि जो हो जाती है वो हो जाती है आपका कितना हो जाती है, तो आप कहें कि 63500 हो जाती है। तो वही फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। आपको जो निकालना है वो निकालना है, टाइम निकालना है, यानी कि अवधि निकालना है। तो यहाँ से वही फार्मूला हम लोग निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि वो हो जाएगा। सबसे पहले तो आपका क्या होगा, अमाउंट होगा, यानी कि आपका जो हो जाएगा वो चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज जो होते हैं वो इतना हो जाती है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपका इतना हो जाती है। तो 4,000 रुपये पर 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना होता है 630.50 है। तो समय अवधि बताइए। तो समय अवधि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इतना रुपये और 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपका इतना हो जाएगा, 5%। यानी कि आपका जो यहाँ से अगर देखें तो आपका हो जाएगा जाकर के 6 3, और आपका हो जाएगा 0, और उसके बाद में आपका हो जाएगा 5, और उसके बाद में आपका हो जाएगा 0, और वटा में अगर हम देखें तो आपका हो जाएगा जाकर के 4 हो जाएगा, उसके बाद में आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा, 3 वो 0 हो जाएगा, और बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 1 प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 1 प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के आर, यानी कि आर जो हो जाएगा वो 5% हो जाएगा, और बटे में आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको देखें तो आपका हो जाएगा जाकर के एन तो है ही नहीं, तो एन तो एन लिखा जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब यहाँ पर हम लोग 2 शून्य और देंगे, तो 1 शून्य से 1 शून्य तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि बचेगा आपका जाकर के 6 बचेगा, 3 बचेगा, 0 बचेगा, और 5 बचेगा, और बटे में आपका जो बचेगा वो बचेगा 4 हो जाएगा, और 4 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 बराबर में वही हो जाएगा। बराबर में अगर इसको हम लोग काटें तो ये निकलेगा कैसे, यानी कि आपका जो निकलेगा, तो यहाँ से अगर हम लोग 5 से काटें तो क्या हो जाएगा, 5 से अगर इसको हम लोग काटे तो आपका हो जाएगा जाकर के 6 3 9 5 14, 5 से इसको काटते हैं तो आप कहें कि 5 का 5, और 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 3, 5 6 का 30, और 5 का 5, फिर 5 8 40, 6 3 9 और 1 10 आता है यार। 1261 किसका होता है, 1261 किसी का क्यूब होता है।
1261 आपका होता है जाकर के, नहीं, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, यानी कि आपका जो हो जाएगा, यहाँ से अगर काटेंगे तो इसी का कुछ होना चाहिए। आप कहेंगे 5, तो 20 बचेगा आपका 100 हो जाएगा, यानी कि 20 और 21, और वटे में आपका हो जाएगा जाकर के 20, और का आपका जो हो जाएगा वो आपका n हो जाएगा। तो इसी का अगर 21 का ही कुछ ना कुछ रिलेशन है, इसका रिलेशन है, तो आप कहें कि 3 से अगर इसको गुना करें, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 3 तो ये है, लेकिन ये 3 है, 4, 4, 1 गुने में आपका 21, तो 21 के एक बाकी हाथ में 2, एक ऐसे इन्होंने कहते थे 1 चौके 84, 85, और 1 86 के 6 बाकी हाथ में 8, और एक ऐसे का इन्होंने कहते थे 1 84, 84, 84, और 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 92, 84 और 8 92 हो जाएगा ना। तो ये आपका जो 12 नहीं होगा, ये आपका 92 ही बचेगा। कैसे, तो आप कहेंगे 5 से 92 ही तो बचेगा ना, 92 ही बचेगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा जाकर के 3 वर्ष हो जाएगा, यानी कि n बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 3 वर्ष। तो पूछता तो कुछ समय अवधि, तो आपका हो जाएगा 3 वर्ष, 3 वर्ष तो है ही नहीं, 3 वर्ष है। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि यदि 8% ब्याज की दर पर 4 वर्षों में वर्तमान राशि इतना हो जाती तो मूलधन बताइए। 8% ब्याज की दर से 4 वर्षों, 8% ब्याज की दर पर 4 वर्ष में वर्तमान राशि बताइए। तो कितना हो जाएगा, 8% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे, तो मूलधन बताने के लिए बोल रहा है ना, तो आप कहेंगे 8 चौक कितना हो जाता है, आप कहेंगे 8 चौके 32 आपका हो जाएगा, यानी कि आपका जो है वो इतना वर्तमान राशि इतना है। तो वर्तमान राशि इसका मतलब है कि मूलधन मिश्र धन दिया हुआ है। आप कहें कि आप जो ये दे रखा है 87 आपका हो जाएगा, और 7 और आपका हो जाएगा जाकर के 50, और बराबर में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 चौके 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। तो मूलधन पूछ रहा है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहें कि हो जाएगा जाकर के 87 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद में आपका हो जाएगा 50, और वटा में आपका हो जाएगा जाकर के 1, 3, 2, और गुना में आपका हो जाएगा जाकर के, गुना में आपका हो जाएगा जाकर के 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आप काट लीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 से काटते हैं, तब कहें कि 8 एका 8, 8 4 12, 8 5, 8 5 13, 5 2 8 का आंसर 8 जो 8 8 पे चले 8 काटता ले, अरे कटता ही नहीं है, नहीं काटता है तो छोड़िए, दूसरा से काटते हैं। 2 से 4 से कट जाएगा, तो 4 दूनी के 8, 4 तिहाई के, 4 तिहाई के, हो 4 तिहाई के 12, और 4 तिहाई के 12, 33 आया। फिर इसको 4 से काटते हैं, 4 से तो ये कटेगा ही नहीं यार।
तो आप कहेंगे 4 से कटेगा तो काट लेते हैं, तो आप कहेंगे 4 तिहाई के 12, 4 तिहाई के 12, और 4 से तो आप कहेंगे कि 25 चौके 100। जैसा कि यहाँ से आपका दिया हुआ है 132, यानी कि आपका दिया वो तो वही दिया हुआ ना, यदि 8% ब्याज की दर से 4 वर्ष में 8 चौके 32 हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन आपका हो जाएगा 132, और बराबर में आपका हो जाएगा जा करके 87 आपका हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, और 5 जीरो हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब आप कहेंगे कि अगर काटते हैं तो 3 से काटते हैं तो कितना हो, 3 चौके 12, और 3 चौके 12 हो जाएगा। फिर 3 से काटते हैं तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। फिर 3 दूनी के 6, 7 8 2 27, 3 9 27, 3 दूनी के 6, और 3 5 के 15 हो जाएगा, 29,250 हो जाएगा, 29,250। 1% बराबर कितना है, तो आप कहेंगे कि 1% बराबर आपका हो जाएगा जा करके 1% बराबर आपका हो जाएगा जा करके 29, 29 2 आपका हो जाएगा 29 2 आपका हो जाएगा जा करके 29 2 आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा, 29 2 50 हो जाएगा, और बटे में 29 2 50 हो जाएगा, और बटे में आपका हो जाएगा जा करके 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल 44 हो जाएगा। और मूलधन अगर निकालने का है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ से अगर काटिएगा तो आप कहेंगे कि 4 से कटेगा नहीं, 11 से कटेगा। 11 चौके 44, और 11 है होगा, तो आप कहेंगे 11 दूनी के 22, 11 दूनी के 22, यानी कि 7, 7 दोनों होता है, तो 11 छक 66, 4 2 6, 11, 11, 11, 11 से भी नहीं कटा ना। 11 दूनी के 22 7, 11 5 के 11, 11 5 55, अरे 55 ना, 11 5 11 5 55, 11 छक 66, 67 68 69 70 71 72, 11 5 5 11 7, 11 11 छक 66, 67 68 69 70 71 72, 6 2 0। कितना आपका हो जाएगा, यानी कि आपका जो आ जाएगा वो तो समला में आएगा ना, यानी कि 29 250 तो रहेगा ही रहेगा, 29 250, और गुने में आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहें कि फिर हो जाएगा जा करके कितना से कटेगा, 4 से कटेगा, तो आप कहें कि 25 यहाँ पे आपका आ जाएगा जा करके 25 आ जाएगा, और नीचे में आपका आ जाएगा 11 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग 100% की मान अगर बताना चाहें तो आपका हो जाएगा जा करके 66 आपका हो जाएगा जा करके 66 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 4 और 7 हो जाएगा, और दशमलव हो जाएगा, उसके बाद में फिर 7 और 2 आ जाएगा। इस ऑप्शन ये जो है वो ऑप्शन किस में है, तो आप कहें कि 6 वाला ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपका जो है वो आपका बी में है। चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन ने कहा था 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना इतना रुपया पर 2 वर्षों के प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो कर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से इतना रुपया पर 2 वर्षों के प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज
देखिए 8 दूनी के 16 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपका 6×2=50 दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 6×2=5 और आपका 0 दिया हुआ। 6×2=5, 0 दिया हुआ। और आपका 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 8 दूनी के 16 और 8×8=64 पर आपका हो जाएगा 2 शून्य हो जाएगा। जब ब्याज रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो काट देते हैं। कितना मरतबे काटेगा? तो आप कहेंगे कि वो जो कटेगा, कितना मरतबे कटेगा, आपका हो जाएगा जाकर के कितना होगा भाई? 6×2=5, 6×2=5 और आपका हो जाएगा जाकर के उत्तर की रेखा तो ले निकाल। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बोल रहा है तो आप लिखे 6×2=5, 6×2=5 और फिर आपका इसको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो आप कहें कि 8 दूनी के 16 और 8×8=64 और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं पार्ट 4 से 0 काटेगा तो 4×4=16, 4×1=4, 2 और 4 यानी कि 4×6=24 और 4 से तो आप कहेंगे 25×4=100 यानी कि 250, 250 होगा। फिर अरे यार कट ही नहीं बिल्कुल रहा। अरे सेट बिल्कुल हो ही नहीं रहा। यहाँ से आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा जाकर के 6×2=5, 6×2=5 और गुने में आपका 6×2=5 उसके बाद में आपका हो जाएगा जाकर के 16 हो जाएगा। उसके बाद में 64 हो जाएगा और बाटे में आपका हो जाएगा जाकर के में हो जाएगा जाकर के आपका जो हो जाएगा वो 1 2 3 और आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर काटते हैं तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा बिल्कुल सिंपल से। फिर आपका जो कटेगा वो 4 से कटेगा तो आप कहें कि 4 से अगर काटेंगे तो कितना कटेगा? 4 से काटेंगे तो आप कहें कि 25×4=100 हो जाएगा। फिर 4 से काटेंगे तो आप कहेंगे 4×4=16, 4×1=4, 4×6=24। फिर 25 से काटेंगे तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा जाकर के आपका 25 और ये हो जाएगा 25 और ये यहाँ से काटेंगे तो आप कहेंगे 2 दूनी के 4 और 2 5 के 10 और 5 5 5 25 यानी 5 दूनी के 10%। जब ब्याज वार्षिक रूप चक्रवृद्धि हो अरे 10 कैसे आया है? 2 वर्षों के प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अरे यार परसेंट, अरे कैसे हम लोग निकालते हैं सारा? यहाँ तक तो आपको ठीक है लेकिन ये गुना करने में गलत कैसे हो रहा है? यहाँ से अगर देखें तो 62 50 है। कितना है? 62 50 है और गुना में आपका देख सकते हैं 16 64 है और बटे में आपका 1 2 3 और आपका 4 है। इतने तो होना चाहिए, इतने से हमारे काम तमाम आना चाहिए।
तो आपका हो जाएगा जाकर के E0 से E0 कटेगा, आप कहेंगे बिल्कुल। उसके बाद में 4 से काटते हैं तो आप कहें कि 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 4 छः का 24, 4 एक छः, फिर 4 से अगर काटते हैं तो 25 चौके 100 होता है। ये है कितना? एक सुना है तो दो को तो कटेगा ना। अब 25 30 को काटते हैं तब 25 से कहाँ 25, ये आपका हो जाएगा जाकर के 25 हो जाएगा। 5 से काटते हैं तो 5 दूनी के 10 और पाँच 25। 2 से अगर काटते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, तब कहें कि 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 1 0, 2 आठे के 16, इसको तो गुना करते हैं तो 8 पचे के 40 और 5 दूनी के 10, यानी कि 10 40 जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। एक दो क्वेश्चन अभी और बच रहा है। तो उसके बाद जो हमारे पास है, कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्षों में, कहता है कि किसी राशि पर 2 वर्षों में, किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज जो है, किसी राशि पर मान लेते हैं कि मूलधन की बात कर रहा होगा, किसी राशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज जो है वो साधारण ब्याज जो है वो आपका कितना है, तो आप कहें कि 9 है, 6 है, 0 है, 0 साधारण ब्याज। जबकि वार्षिक तौर पर संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 10 176 है। कितना? 10 है 176 है, 10 176 है। तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? वार्षिक ब्याज दर बता रहा पूछ रहा है। तो ब्याज दर आपको यहाँ से ये जो आपका दिया हुआ है वो CI दिया हुआ है। अच्छा, साधारण ब्याज तो ये दिया हुआ है वो 2 वर्ष का दिया हुआ है। तो आप क्या मानते हैं कि दोनों साल जो मिला होगा साधारण ब्याज वो एकदम सेम मिला होगा? आप कहें कि बिल्कुल। तो इसको आधा कर देते आप कहेंगे दो, दो चौके, 8 और 2 अठी के 16, यानी कि 4800 रुपया, और आपका जो है वो 4800 हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। आप देखिए कि हम लोग जो है वो रेट निकालना है, आप कहेंगे रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए आपको पता होगा कि रेट कैसे निकलता है। आप कहेंगे रेट जो निकालना होता है वो तो पहले तो CI और SI का अंतर हम लोग देख लेते हैं। तो CI और SI का अंतर आपके पास कितना है, तो वो दिया हुआ 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो इतना है, जबकि वार्षिक तौर पर संयोजन होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष का दिया होता है। 1 वर्ष का हम लोग निकाल लेते हैं। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो आपका 1076 है, 10,176 है। कितना? 10,176 है। कितना? 10,176 है। तो 10,176 को आप लिख लीजिए सबसे पहले तो, यानी कि आपका 2 वर्ष का जो ये जो दिया हुआ है वो आपका 2 वर्ष का मेरे ख्याल से दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लिखा हुआ है तो यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया 2 वर्ष, तो हम लोग 2 वर्ष ही मान लेंगे इसको आराम से, आप कहेंगे बिल्कुल। तो 2 वर्ष और 2 वर्ष ये तो आपका बराबर हो गया। तो 2 वर्ष और 2 वर्ष बराबर हो गया तो यानी कि उसको हम लोग घटा देते हैं। तो आप कहें कि जो यहाँ पे आपका घटेगा जा कर के 10 1 7 6 माइनस में आपका हो जाएगा 96 100 हो जाएगा, यानी कि 9 और 6 और 0 और 0 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा जा कर के 6 हो जाएगा, उसके बाद में 7 हो जाएगा, उसके बाद में ये कितना बचेगा,
उसके बाद में ये कितना बचेगा, तो ये आपका बचेगा, ये तो 5 ही दे दिया। तो आप कहें कि ये तो ठीक है ना। उसके बाद में 11, तो 6 और 5 11, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 576। और ये तो आपका कट जाएगा ना, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 576 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के 576 हो जाएगा। और एक वर्ष का एसआई था, एक वर्ष का एसआई आपका कितना हो जाएगा, तो 4800 हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। और गुना में आपका कितना हो जाता है, गुना में आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जाकर के 100 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य, और आपका जो है वो एक शून्य से एक शून्य हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर काटेंगे तो आपका है कि 24 का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है 24 दूनी के 48, और फिर आपका हो जाएगा जाकर के 12%, 12%, और 12% आपका तो दे भी रहा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन था, 8 था, उसके बाद में 9, उसके बाद में 10। कह रहा है कि 8,000 रुपये की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर बताइए। देखिएगा 8,000 रुपये की राशि पर कह रहा 8,000 रुपये की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से दो साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज, तो देखिए वो जो है वो आपका है 8,000, कितना दिया हुआ है, 1 है, 2 है, 3 है, और 5% प्रति वर्ष की दर से 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर कितना होता था, आप कहें कि वो जो होती है वो 25 होती है, और वाटा में आपका होती है जाकर के 1 2 3 4 होती है। यहाँ पे जो है वो 3 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका है वो भी आपका हो जाएगा 3 जीरो हो जाएगा। उसके बाद में आपका हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 पचे के 10, और पापच कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25, यानी 5 चौक कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 50,000 रुपया, 50,000 रुपया की राशि, क्या कहता है, 50,000 रुपया की राशि पर 2 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 4,000 प्राप्त होता है। उसी राशि पर समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिएगा 50,000 कोई रुपया है, 50,000 रुपया है, कहता है सभी पर कि आपका जो है वो 2 वर्ष का, 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज जो है वो साधारण ब्याज बोल रहा, तो साधारण ब्याज जो है वो आपका 4,000 है होता है। इतना रुपये की राशि पर 2 वर्ष के अंत में 4,000 रुपये साधारण ब्याज पर मिलता है। यानी कि साधारण ब्याज पर अगर समान दर मिलता है, इसका मतलब है कि वो आधा आधा मिलता होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। यानी कि 50,000 रुपये की एक राशि पर 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज जो मिलता है वो 4,000 मिलता है, इसका मतलब है कि वो 2,000 मिलता होगा, एक साल में वो 2,000 मिलता होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। कहता है कि उसी राशि पर आपका जो राशि है वो 50,000 है, तो यहाँ 50,000 लिख लेते हैं, 50,000 लिख लीजिए, आप कहेंगे बिल्कुल। कितना लिख लीजिए, कहता है कि इतना रुपये की राशि पर 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो कहता है उसी समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर। यहाँ से दर आप निकाल सकते हैं। आप कहें कि दर कैसे निकलेगा जी, आप कहेंगे बिल्कुल सिंपल मेथड है। आप कहें कैसे, मैं कहूँगा कि 50,000 रुपया है, और उसके बाद में वो जो कहता है कि इतना रुपया की राशि पर 2 वर्ष के अंत में जो है वो साधारण ब्याज 4,000 रुपया होती, तो उसी राशि पर जो आपका जो है वो, तो यहाँ से आप निकालें, सबसे पहले तो परसेंट निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे परसेंट कैसे निकलेगा,
आप कहेंगे बिल्कुल सिंपल मेथड है, कहता है कि इतना 50,000 रुपया है और आपका साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो यहाँ से निकल जाएगा, बहुत ही आराम से निकल जाएगा। आराम से कैसे निकलेगा तो देखिएगा, साधारण ब्याज बराबर आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है 4,000 दिया हुआ है, बराबर में मूलधन, तो मूलधन आपका कितना है, तो आप कहें कि वो 50,000 है। 50,000 गुने आपका जो है वो समय, तो समय आपका कितना है, 2 है। गुने में आपका जो है वो आपका आप कहें कि रेट है, और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 100 हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य, और 5 दूनी के 10 यानी कि 1,000, यानी कि अरे यार रेट कितना हो जाएगा, तो आप कहें कि एक, अरे ये तो काट दिए, इसको से काट दिए, उसके बाद में 1 शून्य से आपका हो जाएगा जाकर के 1 शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में 20 दूनी के 40, उसके बाद में यहाँ से काटेगा तो आप कहेंगे 5 चौके 20, यानी कि रेट बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 4% हो जाएगा। अब पूछता है कि उसी राशि पर, यानी कि 50,000 की राशि पर, यहाँ पे लिख लेते हैं 50,000 की राशि पर, 50,000 की उसी राशि पर समान अवधि के लिए, समान अवधि कहने का मतलब है कि समान अवधि के लिए यानी कि 2 वर्ष, 2 वर्ष समान समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर, समान ब्याज दर पर, समान ब्याज दर आपका जो है वो ब्याज दर 4 है, तब कहेंगे 4 का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 4 दूनी के 8 और 4 चौके 16, और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 1 2 3 4 हो जाएगा। यहाँ से अगर काटते हैं तो आप कहेंगे कि 4 शून्य से 4 शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 2 और आपका 3 और आपका 4 हो जाएगा। यहाँ से गुना करेंगे, 6 5 30 के 0 बाकी हाथ में 3, 5 और 3 8 हो जाएगा, और 8 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 5 40 हो जाएगा, यानी कि 40 और 80, 40 80 किस ऑप्शन में, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर आपका जो है वो आप कहेंगे कि वी हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्त हमारे जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाली क्लास जो होती है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है, और बिल्कुल हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट से करता है, काफ़ी लंबी वीडियो गई है लेकिन हम लोग जो है वो पूरी की पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। कि दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं, कि दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं, इल्ज़ाम हजार है और खता कुछ भी नहीं, मेरे दिल में क्या है ये पढ़ न सकोगे, कि मेरे दिल में क्या है ये पढ़ न सकोगे, सारे पन्ने भरे हुए हैं लेकिन लिखा कुछ भी नहीं है।